नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी एक करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे ना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो, जिस भी साइन से आप देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हो, तो उस साइन से देखिए, बट ओपन माइंड से देखिएगा, बिकॉज ये जेंडर प्रेडिक्शंस है। मैं ये ऐड ज़रूर करती हूँ बिकॉज कुछ लोग काफ़ी दिल से लगा लेते हो, ये मैच नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक सबसे रिलेट होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। एंड पार्टनर की चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कहूँगी वाइस वर्सा भी हो सकता है, एनर्जीज और रिवर्स भी हो सकते हैं, तो खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है। देखो, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज अगर सब्सक्राइब करोगे तो न्यू अपकमिंग वीडियोज़ भी आप तक ज़रूर आएंगी मेरी। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Manifesting miracles, your dreams is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. देखो, मैनिफेस्ट अगर कुछ चीज़ें करते हो तो करिए ज़रूर, निरंतर करिए एंड उसके लिए तत्पर रहिए। एंड जो भी आपकी ड्रीम्स इमेजिन हैं, जो भी आप सोच के चलो कि मुझे ये सक्सेस मिलना चाहिए, इस वे में रिलेशनशिप को वर्कआउट कराएं, तो वो चीज़ें करिए। खुद के ऊपर में से भरोसा नहीं खोना है। अगर भरोसा खुद के ऊपर से ही खो दोगे तो कहूँगी फिर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं कर पाओगे आप। तो आई थिंक ट्रस्ट खुद के ऊपर से कभी मत खोने दीजिए। होगा, पॉजिटिव सोचिए कि होना तो है, मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो मैनिफेस्टिंग ही कहूँगी है कि मैनिफेस्ट करो। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीस की एनर्जीज बताएं, पाइसीस जो भी मुझे सुन रहे हैं उनकी एनर्जीज बताएं। ओके, यहाँ अगर कहूँ तो फर्स्ट कार्ड काफ़ी एक अच्छा कार्ड निकल के आया। दैट इज़ कहूँगी एक मैनिफेस्ट की ही एक कार्ड है कि भाई आप मैनिफेस्ट करो, सक्सेस तो मिलेगा। है तो सही, काफ़ी चीज़ें हैं सिचुएशंस में आप बदल सकते हो। आप में वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप यू कैन चेंज योर सेल्फ। तो चेंज करने की ज़रूरत है, खुद के वाइज भी, नेचर वाइज भी कई चीज़ें चेंज कर सकते हो आप, तो करिए। या कहूँगी थोड़े से स्पिरिचुअल वर्क करो, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो वो काम कीजिए, बिकॉज रिलीजन वर्क का अगर काम कर मतलब कि उस चीज़ पे अगर फोकस करोगे या चैंट करोगे या मेडिटेट करोगे, तो आई थिंक जो आप चाहते हो वो आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होगी। तो ये कहूँगी काफ़ी अच्छी कार्ड है। हम्म, अब दिल की बातें करते हो। दिल में अगर कहूँ तो ये तो रही सिचुएशंस की है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, करनी भी चाहिए, बट दिल से अगर कहूँ तो आप बहुत ही ज़्यादा टूट चुके हो, एंगर इश्यूज़ हैं, कई चीज़ें आपको पता चलती हैं जो आपको पसंद ही नहीं आता है। आप अगर कहूँ तो अगर आप अपने पर्सन के लिए अगर कहूँ ना, तो एक आपको लगता है कि मेरा प्यार काफ़ी सच्चा है, एक सोलमेट वाला प्यार है, कहीं से भी उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं है। तो आपके प्यार में अगर कहूँ तो इम्प्योरिटी नहीं है, बट रिवर्ट में आपको अगर कहूँ तो यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो इम्प्योर हैं, जो आपको अलग लेवल की चीज़ें लगती हैं। आप पर्सन के लिए कमिटेड हो, उनके लिए अवेलेबल हो, सब कुछ हो, लेकिन सामने से शायद आपको अवेलेबल वो चीज़ें मिलती नहीं है। तो आप मैनिफेस्ट करते हो कई चीज़ों को। देखो, हो सकता है कुछ लोग किसी एस्ट्रोलॉजर से भी संपर्क किए हो कुछ टाइम पहले या करने की सोचते हो, वो भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एंड आपको कुछ हद तक क्लियरिटी भी मिला हो रिलेशनशिप को लेकर, अगर किसी से कंसल्ट किया है तो आई थिंक आपको कुछ हद तक क्लियरिटी भी कुछ लोगों को मिली हो। पास्ट कुछ टाइम की कनेक्शंस में दिखती है कि या तो कई हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक नॉलेजेबल पर्सन, ना एस्ट्रोलॉजर तो एटलीस्ट वो नॉलेजेबल पर्सन हो जो कि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको एक अच्छी सलाह दे। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको मिला ज़रूर है कुछ अच्छा सलाह या कुछ ऐसी। बट फिलहाल अगर कहूँ तो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो दिल से कहते हैं ना कि भाई कुछ चीज़ें कट करनी है, बोलनी है, तो आपका दिखता है कि फ्रस्ट्रेशंस टू मच हाई है ज़िंदगी में। लव के रिगार्डिंग लव वाला फेजेस नहीं चल रहा है, कुछ न्यू आ रहा है, उसकी तरफ बढ़ने से पहले आप कई चीज़ें सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कई लोगों के लिए कुछ न्यू पड़ाव आ रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि घर परिवार में से कुछ लोग न्यू आपके लिए ला रहे हैं, जो आप
कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर वाइज हो सकता है। तो है तो कई चीज़ें, बट रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है। जिसके साथ में भी टर्म्स में हो तो उनके साथ में वर्क नहीं दिखता मुझे, या कहूँगी आप शायद कम्युनिकेट भी नहीं करते हो, या कम्युनिकेट करते हो तो लड़ाइयाँ ही होती हैं। बिकॉज यहाँ पे एक क्योस या झगड़े की मैं कह सकती हूँ। आई थिंक आप ना गुस्से में कई चीज़ें बोलते भी हो ना तो वो मीन नहीं करते हो, भले भले ही सामने वाला आपको अलग वे में जज कर लेता है। या कुछ लोगों की अगर कहूँ तो कन्विंसिंग पावर, या कहूँगी एक वोकाबलरी कहते हैं ना कि वो काफ़ी मतलब स्टॉक कम रहता है कुछ लोगों को, कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसी तरह घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई वो वोकाबलरी अगर कम है, मतलब अगर नहीं है आप में वो कैपेसिटी, तो बिकॉज आपको घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। स्ट्रेट जैसे हो वैसे बोलो भाई, मुझे भी, भले उसमें लड़ाई हो जाए या जो हो जाए, सबको लेके चलने वाले भी इंसान हो, बट पर्सन से काफ़ी खफा हो। इधर देखते हैं क्या है। आपके पर्सन की देखती हूँ क्या है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना तो ये भी हो सकता है, अगर डिस्टेंस से लव है तो आप उनके अगर वो ऑनलाइन होते हैं तो उस चीज़ से भी आप कहीं ना कहीं आपको चिड़चिड़ापन होता है। बिकॉज आपसे अवेलेबल अगर ना हो पर्सन, है ना, आपको वो पर्सन हमेशा दिख रहा है आपको कि लेट नाइट ऑन है उनका, तो वो डेटा वो भी आपको कहीं ना कहीं खटकता है। तो थोड़े से आप कहूँगी नज़र भी आप काफ़ी तीखी रखे हो अभी, कहते हैं ना इधर उधर दिमाग चल रहा है पूरा। ये पर्सन की सिचुएशंस में कहते हैं ना कि भाई कुछ कर नहीं सकते तो बस रिश्ते को लेके सोचना। उनकी सिचुएशन ऐसी चल रही है, मतलब सिर्फ सोच रहे हैं। चलिए देखती हूँ आपके लिए क्या फील करते हैं ये। अब इनकी अगर मन के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो आपको लगेगा कि भाई ये चीज़ें सही नहीं है, बट इनकी अगर कहूँ तो ये बैलेंस करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं, चाहे शायद कर नहीं पाते बट एंड सोच में है। यहाँ अगर कहूँ तो एक्शंस में अगर कहूँ ना तो ये लव से आपकी तरफ में आना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे लव दिख रहा है भाई, जिसका भी है कहूँगी पर्सन ना थोड़े से लवेबल होना चाहते हैं, लव से स्मूथनेस लाना चाहते हैं रिलेशनशिप में। एंड ये जो एनजाइटी, जो परेशानी, या कहूँगी ये जो क्योस वाला फेजेस है उसको हटाना चाह रहे हैं। तो आपके पर्सन की सोच अगर कहूँ आपकी तरफ में टू मच स्ट्रॉन्ग सोच रखते हैं, एंड आपसे भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो आई थिंक कुछ तो वर्क कर रहे हैं, या कहूँगी आप मैनिफेस्ट अगर करते हो तो सही ढंग से करो अगर इस पर्सन के साथ में टर्म्स रहना है, क्योंकि इनकी इमोशंस को कहीं ना कहीं आपने इंक्रीज़ किया है। अगर आप कुछ करते हो ना तो इनकी इमोशंस को इंक्रीज़ किए हो। एंड आई डोंट नो वाई आप इतना खफा हो या एंगर इशूज़ है, बट इनकी अगर कहूँ तो फिलहाल कोई एंगर इशूज़ नहीं दिख रहा है। सॉर्ट आउट करने की है, या सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं पर्सन, एंड शायद करते भी हैं। एंड पहल में अगर कहूँ तो पहल की भी है, मतलब एक्शंस भी दिखती है, बट थोड़ी सी एनर्जीज मुझे स्लो दिख रही है। बट कहूँगी इनकी तरफ से दिखता है पहल, कि चलो एक बार फिर एक चांस लेना, या बात करना, या अगर कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर करना, वो भी कहीं ना कहीं इनकी सोच मुझे दिख रही है। देखो अगर आप एनजाइटी में हो, देखो सेम कार्ड्स हैं, एक कहूँगी यहाँ पे भी 8 ऑफ सॉर्ड्स है, एंड देखो यहाँ पे भी एक 8 ऑफ सॉर्ड्स की ही कॉमन कार्ड्स निकल के आई हैं, जो कि ये सिचुएशंस को ये भी बताता है कि भाई अगर आप ये फ्यूचर्स में परेशान नहीं होना चाहते, आप तो अभी परेशान हो, ये फ्यूचर्स में परेशान नहीं होना चाहते हैं, इसको ठीक करने के लिए नहीं लग रहा है कि ये प्यार से बढ़ना चाहते हो। देर इज़ अ कहूँगी पर्सन की तरफ से आप कुछ फील कर सकते हो, यस, या ये कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, या एफर्ट डालना चाहते हैं, या कहूँगी डाल भी रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक बात कहूँ, अगर किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा आप ना अपने आप को कंट्रोल करो। बहुत मतलब बह जाना आपका है ही। देखो आप वैसे भी कहूँगी तो आप वाटर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो, तो थोड़े से आप भावुकता में बहते हो, या तुरंत आपको कुछ चीज़ें एंगर इश्यूज अभी फ़िलहाल हैं, क्योंकि जगल करोगे। ओवरऑल में दिखता है कि एक चीज़ पे आपको टिकना है, फोकस्ड करना है। देखो हर हमेशा सिर्फ आप ही हर जगह पे करेक्ट हो ऐसा तो नहीं है ना, कभी कुछ हद तक हो सकता है आपने भी रॉन्ग कर रहे हो, या आपको समझ में नहीं आता है। देर इज़ कहीं ना कहीं आप में भी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो आई थिंक थोड़ा अकेलेपन में टाइम जब लेते हो ना तो अपना टाइम लें, एंड थोड़ा समझिए सिचुएशन को। बिकॉज यहाँ से मुझे दिख रहा है कि इमोशंस, लव, केयर एंड सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो सोच इनकी अगर कहूँ आपको लेके काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही है, बहुत ही अच्छा।
एंड कहूँगी ये कार्ड अगर कहूँ ना तो देखो इनकी सोच की कितनी ब्यूटीफुल कार्ड है। ये रिकॉन्सिलेशंस की कार्ड्स भी मैं कह सकती हूँ, या कहूँगी इनकी सोच में दिमाग से भी अगर कहूँ तो सोचते हैं, तो यहाँ पे हील करना चाहते हैं। जो हील है नहीं ना, यहाँ देखते हैं क्या है, ओवरऑल की देखते हैं क्या है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सारे सॉर्ड्स देखो यहाँ पे अपराइट है, जो कि ये चीज़ को बताता है अगर अपराइट होना तो कुछ अप मतलब अच्छी कुछ चीज़ों को सोच या कुछ कोई करने का, या कहूँगी यहाँ पे कुछ हीलिंग फेजेस दिखते हैं पर्सन की तरफ से। कहूँगी हीलिंग एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे, अच्छी दिख रही है। सारे कार्ड सोच को अच्छा बताते हैं, सिचुएशंस को बेटर करने का बताते हैं। अब आप कितना हद तक करने दोगे वो तो कहूँगी रिलेशनशिप में आप पे भी डिपेंड करता है, बट ये पर्सन बेटर करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, अब सिचुएशंस को क्लेरिफाई करते हैं। आपकी ओवरऑल की एनर्जीज, टू ऑफ पेंटिकल्स, जिस चीज़ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, दिमाग इतना क्यों कंफ्यूज करके रखे हो। ये ना, ये जो एक आपकी एक नेचर वाइज अगर कहूँगी, अगर कुछ लोग करते हो ना कि छिप कर देखना, या कुछ चीज़ें बाहर से कुछ पता चल जाती हैं तो वो मतलब पर्सन को कम सुनते हो, बाहरी चीज़ों को ज़्यादा अगर आप दिमाग में रखते हो, तो कहूँगी वो चीज़ों को, नेचर को चेंज करो। अगर शांति चाहिए जीवन में तो कहूँगी अपने थोड़े से नेचर पे वर्क करने की ज़रूरत है आपको। एंड हिडन जो ये रखते हो ना कि मैं छिप के देख रहा हूँ, मैं यहाँ से जानकारी मुझे मिल रही है, मुझे इसने ये कह दिया, तो कहूँगी बेटर है कि पर्सन से बात करो, ना कि इतने लोगों से जानकारी हासिल करो, अगर डिस्टेंस लव है तो। एंड अगर साथ में रहने वाले बॉन्ड में हो तो पर्सन अगर कुछ एफर्ट डाल रहे हैं तो यू शुड, आपको भी करना चाहिए। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स है, इनको कंफ्यूज मत करो। देखो आने वाले समय में ना आपका यहाँ पे एफर्ट चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपका, अगर ये कुछ करते हैं तो आई थिंक एफर्ट ही मतलब आप भी बढ़ाओ, थोड़ा सा स्टेप अप करो। यहाँ से कहूँगी आप एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दोगे अगर इनकी तरफ में कंप्लीट नहीं आओगे, तो आने की ज़रूरत है। एंड बिल्कुल किसी के बहकावे में आप मत जाओ, या उसने वो कह दिया या मुझे ये सुनने को मिल गया, तो आई थिंक बेटर है कि खुद की चीज़ों को खुद से सॉर्ट आउट करिए। यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए कुछ बेटर करने वाले हैं, अच्छे कम्युनिकेशंस, लेकिन आपकी वजह से कहूँगी यहाँ पे एक ब्लॉक्ड फेजेस दिखता है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स कुछ चीज़ें हो सकता है कि और अच्छे से क्लियर आए। थोड़ी स्लो है एनर्जीज, मैं कह रही हूँ ना स्लो है, थिंग्स हैव बीन डिलेड, स्लो है, तो कहूँगी एक ईयर्स की एक चीज़ें दिखती हैं तो भाई। बट अभी की अगर मैं कहूँ एज अ गाइडेंस की, मैं अगर मैं बात करूँ तो भाई थोड़ा अगर ये पर्सन एफर्ट करते हैं आपकी तरफ में, तो यू शुड गो अहेड एंड कहूँगी कम्युनिकेट कीजिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं। तो थोड़ी कमियाँ तो कहूँगी आप में भी फिलहाल दिख रही है, एंड आप भले समझो ना समझो, बट आप में भी मुझे कमी दिख रही है। इधर से अगर कहूँ तो इधर मुझे एक नेगेटिव फेजेस ज़्यादा दिख रहा है। एंड किसी के भी बहकावे में मत आओ, किसी रिलेशनशिप में कहूँगी बहकावे की ज़रूरत नहीं है, खुद का दिमाग चलाइए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, स्टेटस में लगाइए। एंड कहूँगी मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो आपका वेलकम है। टेक्स्ट मी, बट नेवर ट्राई टू कॉल मी डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।